वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी ये वृंदा देवी है, लेकिन ये मूल नहीं है। वृंदावन में जो राधा रानी का नाम एक वृंदा देवी है, इसलिए मूलतः वृंदावन धाम का जो अधिष्ठात्री देवी तो कौन है? इसलिए वृंदावन में किसके नाम लेते हैं? राधे राधे। जोर से बोलो, राधे राधे। वृंदावन में सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, इसलिए मूल जो वृंदा है वो राधा जी है। लेकिन राधा रानी ने ये जो वृंदा देवी राधा रानी इनको अधिकार प्रदान किए हैं ये वृंदावन धाम की, लेकिन मूल जो वृंदा है श्रीमती राधा रानी। इसलिए आप और हमारी बात छोड़ दो, इसलिए गर्ग संहिता आता है ये राधा रानी कृष्ण को कैसे प्राप्त किया है। महाराज आज इधर आ जाओ, कहते ये राधा रानी कृष्ण को कैसे प्राप्त किया है। कहते राधा रानी भी ये वृंदा देवी की रोज पूजा करती थी, उनका आरती उतारती हैं, परिक्रमा करती हैं, रोज उसमें पानी देती है। इसलिए देखना कार्तिक महीना में हम यद्यपि हर महीना में इधर आ जाओ, हर महीना में हम पूजा करते हैं, लेकिन कार्तिक महीना में देखना जितना लोग बाहर से आते हैं ना, वृंदा देवी को कपड़ा ओढ़ा करके, सिंदूर लगा करके, चावल दे करके विशेष करके वृंदा देवी को पूजा करती हैं, क्योंकि ये वृंदा देवी की कृपा से ही क्या होता है, राधा कृष्ण को कोई प्राप्त करा सकते हैं। यही वृंदा देवी ही क्या करती हैं, राधा कृष्ण को जो मिलन करा ना, ये वृंदा देवी करती है। राधा कृष्ण को एक समय क्या हुआ, कृष्ण कैसे चंद्रावली पकड़ करके कृष्ण को अपना कुंज में ले गई। इधर राधा रानी बड़ी दुखी होकर बैठी हुई, क्योंकि श्याम सुंदर अभी चंद्रावली के चक्कर में पड़ गए, और कृष्ण तो वहाँ से हठात निकल नहीं सकते। जिसकी पत्नी को चक्कर में पड़ जाए फिर कोई निकल सकता है, वो निकल नहीं सकते। अभी राधा रानी कृष्ण अभी किसी तरह से वो निकल नहीं पा रहे हैं चंद्रावली को पास में। इधर राधा रानी बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई, अभी क्या किया जाए, क्या किया जाए। बोले अभी कौन काम कर, बोले वृंदा देवी, वृंदा देवी को भेजे। बोले यही एक वृंदा देवी जो कृष्ण को दूसरे चंगुल से भी पकड़ करके ला करके राधा रानी से मिला सकते हैं। इतने में वृंदा देवी को भेजा, तू कुछ कर। इतने में वृंदा देवी चली गई कृष्ण के पास में। बोले कृष्ण कृष्ण हा करते करते बड़े, अरे क्या हुआ, ब्रज में एक बहुत बड़ा दैत्य ने आक्रमण किया, अब ब्रज को उजाड़ रहा है पूरा के पूरा। सारे ब्रजवासी दुखी, जल्दी जल्दी आ करके ब्रज को रक्षा करने, तो ब्रज का तसनस हो जाएगा। इतने में अगर ब्रज में कोई राक्षस आ गया तो कृष्ण को रक्षा करना पड़ेगा। इतने में उन्होंने कृष्ण ने चंद्रावली को, वहाँ से कृष्ण भी निकल कर आ नहीं पा रहे थे। कृष्ण ने कहा चंद्रावली अभी बड़े कोई दैत्य आ गया, बड़े उत्पात कर रहे हैं, अभी मेरे को जाना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा। बस वहाँ से कृष्ण को लेकर के आ गए। कहाँ पर? कोई उत्पात फुटपात कुछ नहीं, श्री राधा रानी के पास में। इतने में सखियों ने बोला आज तुमने पकड़ा गया हो, रंगे हाथों से तुमने पकड़ गया। कहाँ गया था तुमने, कहाँ गया था? बोले यार रजिस्टर है, ये साइन करो, आज से हम कभी भी चंद्रावली को कुंजे में नहीं जाएंगे, साइन करो। कृष्ण को बोले कान पकड़ो, वृंदा देवी को सामने कृष्ण कान पकड़ते हैं, उठ बैठे करते, बोले आज से मैं कभी भी चंद्रावली को, रजिस्टर में कृष्ण साइन करते हैं, मेरी गलती हो गई, कभी और मैं चंद्रावली के पास में नहीं जाऊंगा हैं। इसलिए ये वृंदा देवी सारे काम को, यही वृंदा देवी। इसलिए दो माया है, अच्छे तरह से सुनो, एक जोग माया है और एक वृंदा देवी, ये दो है। ये जोग माया क्या करती है, वृंदा देवी क्या करती है? कहती जो जोग माया कृष्ण की जितने सारे लीला है, ये जोग माया, इसलिए कहते प्रेमा वैसे प्रभुर नाही, देहानुसंधान इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान। मतलब है जो जोग माया कृष्ण को भुला देती है मैं भगवान हूँ, क्योंकि अगर कृष्ण को याद रहेगा मैं भगवान हूँ, सखाओं के साथ में खेल नहीं सकते, मक्खन चोरी कर नहीं सकते, मटकी फोड़ नहीं सकते, कोई भी लीला ये जोग माया के बगैर हो ही नहीं सकता है। ये कृष्ण को जो भुला करके, इन्हीं के ऐश्वर्य को भुला करके जो माधुर्य लीला में ये जोग माया कराती है सारी लीला। लेकिन विशेष करके कृष्ण का जो माधुर्य लीला है, उनका जो श्रृंगार का लीला, ये लीला को करने वाले ये वृंदा देवी। ये वृंदा देवी सारे श्रृंगार की लीला। आज राधा कृष्ण के कहाँ कुंजा बनेगा, कौन कुंजा बनाएगा? कृष्ण हैं, कहा राधा रानी बड़ी विरह होकर बैठी हुई, कितना धीर समीरे जमुना तीरे बसत बने बनमाली। राधा रानी बड़ी दुखी होकर बैठी हुई, बा कृष्ण बड़े दुखी होकर के बैठे हुए, अपना हाथों से कुंज बना करके राधा रानी आई, लेकिन राधा रानी आ ही नहीं रही। अगर
पत्ते के पत्ता होता है ना, थोड़ी सी आवाज़ हो तो कृष्ण चौंक जाते हैं, क्या राधा रानी तो नहीं आई। लेकिन जब राधा रानी नहीं आती है, यही वृंदा देवी राधा रानी को पास में जाती है और राधा रानी को ला करके श्री श्याम सुंदर से वृंदा देवी ही इनको मिलन कराती हैं। इसलिए जिस समय ये राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हो गया, इतने में ये जोग माया ने वृंदा देवी को भी आदेश देती, बोले वृंदे ये राधा कुंड श्याम कुंड को इतने सुंदर बनाओ जैसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ लीला स्थली होनी चाहिए। इसलिए जोग माया की आदेश पर ही वृंदा देवी ने ये राधा कुंड श्याम कुंड को सजाया। क्या सुंदर वर्णन आता है हमारे श्री कृष्ण भावनामृत में हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़े सुंदर वर्णना करते हैं। आनंद वृंदावन चंपू में जीव गोस्वामी बड़े सुंदर वर्णना करते हैं। ये वृंदा देवी कैसे सुंदर, उन्होंने कतना चिंतामणिमय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत, कौन बनाती है? वृंदा देवी बनाती है। यही सुंदर सुख मयूर सुंदर सुंदर पक्षियों को बनाती हैं। वो जैसे ये पक्षियाँ जैसे कलरव करते ऐसे नहीं, वो सब के सब राधा कृष्ण की गुणगान करते हैं। चार तरह का कमल फूल, हंस राजहंस क्रीड़ा कर रहे हैं। चारों तरफ में तार, उन्होंने झूला बनाती हैं। राधा कृष्ण जब वो झूला में झूलते हैं, ऊपर तो झूलते हैं लेकिन उसका जो परछाई ऐसे लग रहा था जैसे अंदर में भी राधा कृष्ण अंदर में भी झूलते, ऊपर भी झूलते हैं और अंदर में भी झूलते हैं। यही वृंदा देवी जब राधा कृष्ण निकुंज में शयन कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे राधा रानी को, हाँ इतने में पता नहीं जटिला कुटिला को राधा रानी कहाँ पर है। नंद जसोदा को भी पता नहीं कृष्ण कहाँ पर है। मैया जसोदा सोच रही थी कृष्ण तो अंदर में सो रहे, लेकिन कृष्ण वहाँ नहीं। जटिला कुटिला क्या सोच रही, मेरी बहू घर में सो रही हैं, लेकिन वहाँ पर राधा रानी है नहीं। कहाँ पर है? ये दोनों संकेत में, ये दोनों संकेत में दोनों मिले हुए कुंज में विश्राम कर रहे हैं। अभी सूर्य उदय होने से पहले अभी राधा रानी को कहाँ चली जाना? जाबट। कृष्ण को कहाँ जाना? नंदगाम। अभी धीरे धीरे जब ब्रह्म मुहूर्त होने लग जाता है, यही वृंदा देवी ही ये सूख पक्षियों का आदेश देती है। हैं पहले तो ये पक्षियों का आदेश देती है पंखों को झाड़ो। पंखों को झाड़ने पर क्या होगा? आवाज़ आएगी। आवाज़ आएगी तो जो प्रिया प्रियतम सो रहे हैं कुंज में, उनको नींद खुलेगी। वो पंखों को झाड़ते हैं। लेकिन अब कभी सोए कि नहीं? कभी सोए हो कभी आप लोग? अब देखना जब गहरा नींद में कोई सोया हुआ होता ना, सहज में नींद खोलना नहीं चाहता है। हाँ पहले करवट लेते हैं, थोड़ी सी देखते हैं समय हुआ कि नहीं हुआ, है ना। विशेष कर इसी समय में, हाँ आरती का समय हो गया कि नहीं, हाँ आरती का समय हो गया है, अभी उठना है, और थोड़ा सो जाते हैं। हाँ और थोड़ा सो जाए, ऐसे होता है कि नहीं। अभी राधा कृष्ण थोड़ी सी उनको पंख की झाड़ को सुन करके थोड़ी सी जगते हैं, लेकिन तब भी दोबारा सो जाते हैं, दोनों सो जाते हैं। इतने में जब सो जाते हैं, जब किसी तरह से उनका नींद नहीं खुलता है, उस समय कटखटी एक बंदरी है, उसको बोलते हैं, बोले कटखटी तुम जोर जोर से थोड़ी सी चित्कार करो। हैं जैसे सूख सारी मैना और तोता को आदेश देती है, तुम लोग थोड़ी सी आवाज़ करो, हाँ राधा कृष्ण गुणगान करो। यही वृंदा देवी ही ये आदेश देती है, ये सब के सबको ये राधा कृष्ण को जगाने के लिए। फिर जब राधा कृष्ण जगते हैं वृंदा देवी ने, फिर उनका आरती उतारती हैं सखी मंजरिया। फिर राधा रानी चली जाती हैं कहाँ? जाबट। और कृष्ण चली जाते हैं नंद भवन चली जाते हैं। यही वृंदा देवी सारे काम करने वाली, यही वृंदा देवी। इसलिए जो वृंदा देवी है ये 8 तरह से हमारी कल्याण करती है। कितने तरह से? 8। कौन कौन बोलेगा? हाँ इनके लिए ताली बजाओ तुम लोग, कोई फेल हो गए। हाँ ये एक श्लोक को याद कर दियो। दृष्टा स्पर्शा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रोता तुलसी पूजित शोभा। कहती ये जो तुलसी ये 8 तरह से हमारी कल्याण। दृष्टा मतलब अगर कोई तुलसी को दर्शन किया ना घर को सामने, किसी काम में जाओ कभी अमंगल नहीं होगा तुम्हारी, क्योंकि इसमें तुलसी में कौन निवास है? एक तो तुलसी में स्वयं तुलसी देवी और स्वयं कृष्ण का निवास है। कृष्ण जब जगत छोड़ कर गए, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये 4 जगह पर कृष्ण अपने आप रख कर गए, उसमें एक है ये तुलसी देवी। यहाँ पर कृष्ण का स्वरूप है वृंदा में। इसलिए इसका दर्शन करने से, इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज दरस परस
अघनाशई, इनको दर्शन करने पर, स्पर्श करने पर सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएंगे। दृष्टा, स्पर्श करने पर, जैसे तुलसी कंठी हम लोग धारण किए हुए स्पर्श कर रहा है, कहते इसको स्नान करने पर पानी सारा शरीर में जाएगी ना, सारे बीमारी और पृथ्वी का सारे तीर्थ में नहाना हो जाता है। इतने महिमा है। दृष्टा, प्रिसा तथा ध्याता, इनको ध्यान करने से। रोपिता, अगर कोई तुलसी वृक्ष को रोया पोया तो इसको रोपण किया, तो बोले तुलसी वृक्ष रोपण नहीं किया, अपना हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम को तुमने रोपण किया है। कीर्तिता, जैसे हम उसका गुणगान करते हैं, सुनना, आरती उतारना, परिक्रमा करना, कहती 8 तरह से तुलसी जीव का कल्याण ये 8 तरह से करते हैं। इसलिए इनकी कृपा के बगैर जीव को भगवत भक्ति प्राप्ति दुर्लभ। इसलिए हमारा मंदिर में देखना क्या होता है, सवेरे भी तुलसी परिक्रमा, सवेरे भी तुलसी पूजा, शाम को भी तुलसी परिक्रमा, शाम को भी तुलसी पूजा करते हैं कि नहीं? दिन भर तुलसी पूजा, दिन भर तुलसी पूजा ही पूजा करते हैं। इसलिए ये तुलसी देवी के पास में आए, इन्हीं की कृपा से राधा रानी को भी कृष्ण की सेवा ये तुलसी पूजा से प्राप्त हुई। इसलिए हम लोगों को बड़े ध्यान पूर्वक ये तुलसी की पूजा करना पड़ेगा। इनकी तो बहुत कथा है। ये तुलसी की कृपा से ही कहते भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ता सी कामादि तरंग मध्य कृपा मयि त्वाम शरणम प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। इसलिए हमारे बहुत अपराध है, ये अपराध को माफ करके कृष्ण चरण में जो सेवा कौन दे सकती है? ये तुलसी दे सकते हैं। इसलिए वृंदाई तुलसी देवी प्रिया आई कृष्ण देवी सत्यवते नमो नमः। इसलिए कृष्ण भक्ति सेवा देने वाले यही है। महाराज कुछ बोले? ठीक है, तो चलो ऊपर मंदिर बोले, बोले तुलसी महारानी की जय, तुलसी वृंदा देवी की जय, निताई गौर प्रेमानंद।